नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, तैमूर का बाप आज खून के आंसू रो रहा है। क्योंकि जैसे ही वो अपने बेटे का ये पागलपन देखता है तो काफ़ी हैरान हो जाता है। और क्या कहता है, और कहता है कि देखो बेटा, तुमने कातिल भी बनना है क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम इस तरह की कोई हरकत कर सकते हो। जिसको सुनकर वो कहता है, हाँ जी, मैं कातिल भी बन जाऊंगा। जिस पर उसको एक ज़ोरदार तमाचा रिसीव होता है अपने बाप से। और वो कहता है कि मुझे आप लोगों की धमकियों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जो करना है वो मैं करके रहूँगा। आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अहद पर सारी हकीकत खुल जाती है। आप देखेंगे कि रिदा बहुत ही हमदर्द बनकर आती है और उसको इच्ची विच्ची बता देती है और कहती है कि भाई ये कुछ हुआ था, ये सारा माजरा था और देख लो तुमने आगे क्या करना है। यानी कि बिल्कुल एक सिंसियर लड़की बन के उसने हर चीज़ बता दी है और तैमूर की सारी हकीकत खोल दी है और बता दिया है कि आखिर बिलाल के साथ क्या क्या जुल्म ज़्यादती की गई है। जिस पर आप देखेंगे कि उसको तैमूर पर काफ़ी गुस्सा होता है और वो कहता है कि तुम्हें तो मैं आके पूछता हूँ और ये बाकी बातें बाद में होंगी। वो भागता जाता है ईमान के पास और ईमान से जाके कहता है कि मुझे आज सब कुछ पता चल चुका है कि क्या होना था और क्या हो रहा है। काश मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लेता। लेकिन जी 100% से लेके 99% तक यकीन है कि ईमान इस बात के लिए नहीं मानेगी और साफ साफ इनकार कर देगी, क्योंकि जब वक्त और मौका था तब ये सारा कुछ नहीं हुआ तो अब भी नहीं होना चाहिए। हु एग्री विद मी? नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिलाल काफ़ी हैरान है कि आखिर ये सारा क्या तमाशा हो रहा है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन ज़ारा साफ साफ अपने भाई का साथ दे रही है और कहती है कि मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं, ना ही मैं किसी की कोई बात सुनूंगी। अब जो होना है वो होकर रहेगा। टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे नाजरीन किस तरीके से ज़ारा ने अपने भाई का साथ दिया है, लेकिन तैमूर इस बात पर उसका जानी दुश्मन बन चुका है। ये चीज़ का ज़ारा को भी इल्म नहीं था, लेकिन बहुत जल्द उसको ये चीज़ें पता चल जाएंगी तो वो हक्की बक्की रह जाएगी। आखिर तुमने ये सारा फैसला कैसे कर लिया? जिसको सुनकर वो कहेगी कि कल तक मैं हर चीज़ की गारंटी देती रही और कहती रही कि ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। तो आज आखिर मैं आप लोगों की बात को कैसे मान जाऊं? दूसरी तरफ तैमूर की ये हालत देखकर उसके माँ बाप जीते जी मर चुके हैं। आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है, क्या तुमने कातिल भी बनना है? तुम आखिर बनना क्या चाहते हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। इस हद तक मामलात ख़राब करोगे, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। बहरहाल उसका बाप काफ़ी परेशान है और उसको कहता है कि अभी भी वक्त है, समझ जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा इन सब बातों में समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि सारी ज़िंदगी जेल की चकियां ही पीसते रहो। देखो, ईमान का और बिलाल का कुछ नहीं बिगड़ना है। जो कुछ भी बिगड़ेगा सरासर तुम्हारा बिगड़ेगा और जितनी जल्दी हो सके इस बात को मान लोगे तो तुम्हारे लिए आसानी है, वरना मसला तुम्हारे लिए ही खराब होगा। कल कला मुझे किसी बात का इल्ज़ाम ना दिया जाए। दूसरी तरफ लैला ने जो कुछ अपनी ज़िंदगी में किया है वो उस पर अकेली रह चुकी है। मतलब कि लग ऐसा रहा है कि बहुत जल्द इस ड्रामे का दी एंड होने वाला है, क्योंकि सब अपने अपने जो कुछ किया था सबको उनकी सज़ा मिल रही है और बहुत जल्द इस ड्रामे का एंड भी हो जाएगा। लेकिन ईमान एक पुख्ता फैसला करने वाली है और सबको बताने वाली है कि कितनी गलत सोच थी इन सब लोगों की। फाइनली नाजरीन, ड्रामा ऐसे सनसनीखेज मोड़ पे आ चुका है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। अल्लाह करे जी हैप्पी एंडिंग हो, क्योंकि इन्होंने वैसे ही बड़ी तबाही मचाई हुई है। ईमान की ज़िंदगी में थोड़ा सुकून चाहिए, लेकिन इतनी बेवकूफ़ नहीं है ईमान कि इतना बड़ा फैसला फजूल किस्म का कर दे। आप देखेंगे कि किस तरीके से वो सबको बताना चाह रही है कि जो कुछ आप लोग करना चाह रहे हो ना, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि पहले तो होश नहीं थी आहत को, इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम धरता जा रहा था, लेकिन अब देखेंगे जी अब जाकर अंदाज़ा हो जाएगा उसको कि उसने जो कुछ किया सरासर गलत किया। क्योंकि रिदा एक एक बात उसको बता देगी और कहेगी कि देखो भाई, ये सब कुछ हुआ था और तुमसे सब कुछ छुपाया गया था। जिसको सुन के वो काफ़ी हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर उसके साथ ऐसा
कैसे हो सकता है और ये लोग इतना बड़ा धोखा उसके साथ आखिर कैसे कर सकते हैं। ये परेशानी ने उसका दिमाग खराब करके रख दिया है। वो सीधा ईमान की बारात पर पहुंच जाता है और कहता है कि ये सब कुछ जी नहीं हो सकता। ईमान वहां पे उसको देख के दंग रह जाती है और सोचती है कि आखिर ये क्या मामला हुआ है, कैसे ये इंसान मुंह उठा के इधर वापस आ सकता है। आगे से आप देखेंगे कि ज़ारा कहती है कि अब इन बातों की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। देखो अहद, ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखो। हर एक चीज़ का एक वक्त होता है। अब ये वक्त ख़त्म हो चुका है और तुम्हें भी अब ये बात समझनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने हर चीज़ में देरी कर दी है। बिलाल भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि ईमान से पूछता है कि आखिर ईमान तुम्हारी क्या मर्जी है और तुम क्या चाहती हो। जिस पर ईमान उम्मीद तो है कहेगी कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। बस बात तो ये तय है कि जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में ही हकीकत है। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगा अहद और कहेगा कि आखिर तुमने ये सारा फैसला कैसे कर लिया। जिसको सुनकर वो कहेगी कि कल तक मैं हर चीज़ की गारंटी देती रही और कहती रही कि ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। तो आज आखिर मैं आप लोगों की बात को कैसे मान जाऊं। दूसरी तरफ तैमूर की ये हालत देखकर उसके माँ बाप जीते जी मर चुके हैं। आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है, क्या तुमने कातिल भी बनना है? तुम आखिर बनना क्या चाहते हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। इस हद तक मामलात ख़राब करोगे, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। बहरहाल उसका बाप काफ़ी परेशान है और उसको कहता है कि अभी भी वक्त है, समझ जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा इन सब बातों में समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि सारी ज़िंदगी जेल की चकियां ही पीसते रहो। देखो, ईमान का और बिलाल का कुछ नहीं बिगड़ना है। जो कुछ भी बिगड़ेगा सरासर तुम्हारा बिगड़ेगा, और जितनी जल्दी हो सके इस बात को मान लोगे तो तुम्हारे लिए आसानी है, वरना मसला तुम्हारे लिए ही खराब होगा। कल कला मुझे किसी बात का इल्ज़ाम ना दिया जाए। दूसरी तरफ लैला ने जो कुछ अपनी ज़िंदगी में किया है वो उस पर अकेली रह चुकी है। मतलब कि लग ऐसा रहा है कि बहुत जल्द इस ड्रामे का दी एंड होने वाला है, क्योंकि सब अपने अपने जो कुछ किया था सबको उनकी सज़ा मिल रही है और बहुत जल्द इस ड्रामे का एंड भी हो जाएगा। लेकिन ईमान एक पुख्ता फैसला करने वाली है और सबको बताने वाली है कि कितनी गलत सोच थी इन सब लोगों की।